हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी के लिए एक बार फिर से मैं एक धमाकेदार टॉपिक को लाया हूँ जो आपको इस बार यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेगा। तो चलिए आप सभी लोग जल्द से जल्द इस क्लास से जुड़ जाइए और हमारे इस चैनल को यूपी बोर्ड स्टडी विद त्रिपाठी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। और मैं आपके लिए आज का टॉपिक लेके आया हूँ कूलाम का नियम। कूलाम का नियम किसे कहते हैं? तो कूलाम के नियम को समझने के लिए सबसे पहले कूलाम का नियम किसे कहते हैं? उत्तर, निर्वात अथवा वायु में स्थित दो आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल का निर्धारण कूलाम के नियम द्वारा ही करते हैं। इसे कहते हैं कूलाम का नियम। तो ये टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आप सभी लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। कूलाम के नियम किसे कहते हैं? उत्तर, निर्वात अथवा वायु में स्थित दो आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल का निर्धारण कूलाम के नियम द्वारा करते हैं। तो अब इसको और विस्तार से जानने के लिए और आगे चलते हैं। चलिए, आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ये होता है कूलाम का नियम। दो बिंदु आवेशों के कूलाम का नियम, निर्वात अथवा वायु में स्थित दो आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल का निर्धारण कूलाम के नियम द्वारा करते हैं। ये जो मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ ना, ये सभी लोग पेड देते हैं यानी पैसों से, लेकिन मैं आपके लिए फ्री ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट ही प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो आप इस चैनल को सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब करें बस, और पढ़ें ज़रूर। इससे जो भी आपको डेली मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ क्लासेस, उसको अवश्य पढ़िए, क्योंकि वो आपको यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हेल्पफुल साबित होगी जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे। ये आता और विस्तार से इसको भी मैंने अभी लिखा है विस्तार से। कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्यरत वैद्युत बल दोनों आवेशों Q1 व Q2 के परमाणु गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके मध्य दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात F व्युत्क्रमानुपाती Q1 Q2 अब बटे r स्क्वायर होता है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि परमाणु गुणनफल के अनुक्रमानुपाती जो दो आवेश होते हैं Q1 व Q2 के परिमाण होते हैं, तो परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो उनकी जो मध्य की दूरी होती है उसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? मध्य की दूरी को स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। तो स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं मध्य की दूरी को, आप ये स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। और ये है दो आवेश Q1 व Q2 जो परमाणु गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया? तो इसके लिए जो हमारे पास ये सूत्र होते हैं, F व्युत्क्रमानुपाती Q1 Q2 बटे r स्क्वायर और F बराबर के Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। और ये हम डायग्राम भी बनाते हैं, जो कि ये Q1 है और ये Q2 है और ये बीच में डॉट डॉट वाले ऐसे आपको खींचना होगा। फिर इसकी जो ये मध्य की दूरी स्मॉल r दिखाई गई है। ठीक है, आपको ये सब पता चल रहा होगा, क्योंकि ये इसी के आधार पर बनाया गया है। फिर आता है जहाँ के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर अनुक्रमानुपाती नियतांक होता है। तो आपको मैं बता दूं कि एक फॉर्मूला होता है इसका, जहाँ ये जो दिखाया गया है ना, कूलाम के नियम अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्यरत बल दोनों आवेशों, ये जो कार्यरत बल होता है ये दोनों आवेशों Q1 व Q2 परमाणुओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। उनके मध्य की दूरी स्मॉल r होती है और उनका ये फॉर्मूला होता है F व्युत्क्रमानुपाती Q1 Q2 r स्क्वायर F बराबर के Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। तो ये Q1 और Q2 इनके ग्राफ को बताया गया है, तो ग्राफ को बताया गया है इसमें, तो आप भी ग्राफ अवश्य बनाएं। ठीक है, और फिर इसके बाद जहाँ के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर अनुक्रमानुपाती नियतांक है। तो इसमें यह भी बताया गया है कि ये के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, ये क्या है? ये अनुक्रमानुपाती नियतांक है। ठीक है, तो ये अनुक्रमानुपाती नियतांक तो है, लेकिन जो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसको हम इसी से प्रदर्शित करेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर से। और ये होता है के बराबर 1/4
4 पाई, तो इसकी ये वैल्यू होती है 9 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। जहाँ पर ये रखा होगा तो आपको ये रख देना है, तो आपका काम हो जाएगा। फिर आता है तथा एप्सिलॉन नॉट बराबर वायु निर्वात की वैद्युतशीलता है। तो यहाँ पे ये दिखाया गया कि जो ये आपका एप्सिलॉन नॉट है ये वायु अथवा निर्वात की वैद्युतशीलता है। और एप्सिलॉन नॉट के लिए ये आपको सूत्र दिखाया गया है यहाँ पे 8.85 गुणे 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये आपके लिए बहुत ही सब हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। आपको यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए इनको अवश्य पढ़ के जाना चाहिए। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर 8.85 गुणे 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो इसको भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, ये बहुत कम देखने को मिलता है, आपको इसको याद करके जानना होगा। इसकी वैल्यू होती है 8.85 गुणे 10 की पावर -5, और ये भी आपको लिखना होगा कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। और फिर इसका आता है विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र होता है ये m की पावर -1 l की पावर -3 t की पावर 4 a की पावर 2, ये होता है इसका विमीय सूत्र। ठीक है, चलिए। एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र आपको फिर से बता दूं, m की पावर -1 l की पावर -3 और l की पावर -3 t की पावर 4 a की पावर 2 होता है। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया होगा। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और हमारे इस चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। फिर उसके बाद आता है आपका दूसरा टॉपिक, अपेक्षित विद्युतशीलता या परावैद्युतांक किसे कहते हैं। तो अपेक्षित विद्युतशीलता, यदि दो आवेश Q1 Q2 हैं जो कि वायु निर्वात में रखे हैं तो स्मॉल r दूरी पर, अतः उनके मध्य लगने वाला बल F बराबर कैपिटल F बराबर 1 अपॉन बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, ये जो आपके पास होता है अपेक्षित विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। यदि दो आवेश Q1 व Q2 हैं जो कि वायु या निर्वात में रखे हैं तो दूरी पर स्मॉल आर स्मॉल आर दूरी पर अतः उनके मध्य लगने वाला बल जो होता है वो होता है कैपिटल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ये होता है। आपको पता होगा कैपिटल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये होता है Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ये होता है पूरा। ठीक है, फिर आता है ये होता है समीकरण एक इसको बना के फिर आगे यदि इन्हें वायु के स्थान पर जल या किसी माध्यम में रख दिया जाए तो कार्य करने वाला बल एफ एम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन एम Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये होता है समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 2 होगा ये एफ एम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन एम Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये होता है समीकरण नंबर 2। तो एप्सिलॉन एम की माध्यम की विद्युतशीलता है। एप्सिलॉन एम क्या है? माध्यम की विद्युतशीलता। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, अब इसमें पहले उसने बताया था ना कि यदि ये इन्हें वायु के स्थान पर जल या किसी माध्यम में रख दिया जाए तो कार्य करने वाला बल इतना होता है। तो फिर आता है एप्सिलॉन एम माध्यम की विद्युतशीलता है। फिर जो समीकरण यहाँ पे हमें एक समीकरण मिला था, ये समीकरण नंबर फर्स्ट, और ये होता है समीकरण नंबर सेकेंड। तो अब इन दोनों का भाग देना है हमें। तो समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 का भाग देने पर, समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 का भाग देने पर, तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और यह आता है FM बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन M Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, तो इन दोनों का जब आप भाग करेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 का,
तब इससे आपको जो प्राप्त होगा भाग देने के बाद F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R² और पूरे के बटे FM बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन M Q1 Q2 बटे R²। तो F बटे FM बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट 1/एप्सिलॉन M बराबर कटने के बाद जो हमारे पास प्राप्त होता है वो होता है एप्सिलॉन M बटे एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास प्राप्त हो गया, ठीक है। और जब हमने इसको काटा पूरे को तब ये हमको प्राप्त हुआ, ठीक है। और जब इसको इसका भाग दिया तब हमें ये प्राप्त हुआ इनसे। हाँ हाँ, तब हमें इनसे ये प्राप्त हुआ, ठीक है। ठीक है, चलिए, सही है। तो आपको ये समझ में आया? अगर आपको ये समझ में आया तो इस क्लास को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ओके, तो चलिए, ठीक है। और फिर आपको मैं बता दूं कि एफ बटे एप्सिलॉन एम बराबर एप्सिलॉन एफ बटे एफ एम बराबर एप्सिलॉन एम बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर कि एप्सिलॉन आर भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये होता है परावैद्युतांक या अपेक्षित वैद्युतशीलता होती है। तो एफ बटे एफ एम बराबर एप्सिलॉन एम बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर के एप्सिलॉन परावैद्युतांक की अपेक्षित वैद्युतशीलता होती है। फिर आता है अपेक्षित वैद्युतशीलता या परावैद्युतांक माध्यम की विद्युतशीलता बटे निर्वात की विद्युतशीलता होती है। इसका सूत्र होता है अपेक्षित विद्युतशीलता या परावैद्युतांक बराबर माध्यम की विद्युतशीलता बटे निर्वात की विद्युतशीलता। ये होता है हमारे पास, ठीक है। आपको समझ में आया? समझ में आया तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को आपको चाहिए तो कमेंट्स करो भाइयों, ठीक है। धन्यवाद। आज की क्लास यहीं तक, अब फिर मिलेंगे। बाय बाय।